उमंग सिंगार जी कहां थे? कौन से प्रदर्शन में थे? दिग्विजय सिंह जी कौन से प्रदर्शन में थे? कमलनाथ जी कौन से प्रदर्शन में थे? अरुण यादव जी किसी प्रदर्शन में थे? इसलिए जीतू पटवारी जी अपनी ढपली अपना राग राग रहे हैं। जीतू पटवारी जी अब कांग्रेस के अंदर जो गृह युद्ध है उसको और अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस इस तरह के वो आंदोलन करने की योजना बनाते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी जी को भली भांति जानते हैं, क्योंकि जीतू पटवारी जी ने पूरी कांग्रेस में जो 10-20 लोग बचे भी थे उनका इतना अपमान कर दिया या इतना उनको बार बार उनका मजाक बना दिया, तो वो नेता अब जीतू पटवारी जी के द्वारा बुलाई हुई बैठक में भी जाने से कतराते हैं। इसलिए कांग्रेस अब सड़कों पर नहीं है, बल्कि अब पूरी कांग्रेस ही सड़क पर हो गई है। रूट डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई जगह से ऐसी जगह हैं जहां हिंदुओं के धार्मिक स्थल थे, वहां तो हमने डाइवर्ट नहीं किए। तो ऐसे हर चीज डाइवर्ट करेंगे कोई जरूरी थोड़ी। ऐसे डाइवर्ट करते करते तो बहुत कुछ डाइवर्ट हो गया भैया। प्लानिंग एक बार होती है, बार बार प्लानिंग में चेंज करने में 150 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कौन देगा? दो कब्रिस्तान वालों जमा कर दो 1000 करोड़ रुपए, डाइवर्ट कर देंगे, दूसरी जगह से लेंगे, ला दो। तो 300 साल हो या 700 साल हो, मैंने कहा ना कि जब जामा मस्जिद दिल्ली के नीचे से मेट्रो निकल गई तो तब तो नहीं, वो तो खुदा का घर था ना। खुदा का घर महत्वपूर्ण है कि नहीं मुसलमानों? और इसलिए ध्यान रखो कि जब डेवलपमेंट वहां के मुसलमान अगर जामा मस्जिद का इमाम और वहां के मुसलमान एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो यहां क्यों छाती पीटने का काम कर रहे हो? इस पर नेतागिरी नहीं हो सकती। समझदार मुसलमान जानता है कि मेट्रो की आवश्यकता क्या है, सड़कों की आवश्यकता क्या है, पुल की आवश्यकता क्या है, कॉलेज की आवश्यकता क्या है। जो ये आवश्यकता को जानता है वो कतई विरोध नहीं करेगा। जो इस आवश्यकता को नहीं जानता वो अनाड़ीपन का व्यवहार करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी कब्र को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कब्रिस्तान के नीचे से 60 फीट नीचे से मेट्रो की जो है टनल बनकर लाइन बिछाई जाएगी और उसमें कोई परेशानी नहीं है। जाना है तो अपने श्रीनगर में जाकर देखे आओ, वहां पहाड़ों के नीचे से भी ट्रेनों की टनल बनाकर निकाली है बड़ी गुफाएं। किसी भी पहाड़ में क्रेज तक जरा सा भी क्रेक नहीं हुआ है। इसलिए परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है मुसलमानों को। ये वोटों के भिखारी मुसलमान छाती पीटकर कुछ भी कहें, लेकिन ओरिजिनल मुसलमानों कान खोलकर सुनो, ये डेवलपमेंट आपके हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के लिए। और उनके पक्ष को भी सुनना चाहिए और ये जबरदस्ती हो रही है। कांग्रेस तो अब मुस्लिम लीग हो गई है, तो मुस्लिम लीग तो केवल एक ही काम करती थी कि हिंदुस्तान का विकास नहीं हो, केवल हिंदुस्तान का विभाजन हो। कांग्रेस को अब कोई वोट तो दे नहीं रहा। कांग्रेस की कोई हिंदू, सनातनी, जैन, बौद्ध, सिख कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब कांग्रेस को अल्टीमेटली जो कुछ भी है ये है और मुसलमान है और कांग्रेस है। इसलिए बार बार कांग्रेस ये कोशिश करती है कि डेवलपमेंट के काम रुकें और मुसलमानों की एन केन प्रकरण उनके अंदर जो है जबरन तानाशाही की प्रवृत्ति तैयार की जाए। तो कांग्रेस भी सुन ले और मुसलमान भी सुन ले, मेट्रो की लाइन तो डलेगी, कब्रों को नुकसान नहीं होगा। हम चुका है दूसरा फेज जिसमें बड़ा बाग मस्जिद के नीचे से बड़ा बाग कब्रिस्तान के नीचे से अंडरग्राउंड जा रही है, उसको लेकर आपत्ति मुस्लिम समुदाय उठा रहा है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जितने समझदार मुसलमान हैं, प्रगतिवादी मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व को समझते हैं, आजकल तकनीकी विशेषज्ञता इतनी बढ़ चढ़कर आ गई है कि समुद्र के 100 फीट नीचे तक रेल लाइनें और साथ में रोड बनाए जा रहे हैं। कई जगह तो बिल्डिंग भी तैयार हो रही हैं। मैं मुसलमानों को ये बता देना चाहता हूं कि समझिए कि दिल्ली की भी जब मेट्रो चली तो जामा मस्जिद के नीचे से उसको निकाला गया है। वहां जामा मस्जिद को कोई खतरा नहीं हुआ। तो कोई भी मस्जिद 5 फीट गहरी होगी, 7 फीट गहरी होगी, 10 फीट गहरी होगी, ये तो 20-30 फीट गहरी से कोई मस्जिद कब्रिस्तान को खतरा नहीं है। रहा सवाल ये फिर जबरन छाती पीट का कि कब्रिस्तान के नीचे से कोई नहीं जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। विकास की जो परियोजना जहां से जो तय हुई है वो वहां पर होगा। कब्रिस्तान को कोई खतरा नहीं होगा। आप कब्रिस्तान पर रोज जाइए, सब्बे बारात में भी जाइए, वहां पर मिल के आइए, अपने पुरखों से छाती पीटना है वो भी कर आइए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। लेकिन आप सोचो कि भोपाल की मेट्रो रेल परियोजना रुक जाए, वो नहीं रुकेगी। वो जहां से लाइन तय की है
वहां से होगी और कब्रों से 20 फीट नीचे होगी।